वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम दोबारा फिर राजवीर जी के पास बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि गणतंत्र दिवस के बारे में राजवीर जी से पूछेंगे कि राजवीर जी के विचार क्या हैं। हाँ जी राजवीर जी बताइए गणतंत्र दिवस के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो गणतंत्र दिवस है हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और स्वतंत्रता की खुशी के मौके पर इसे मनाया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भारत देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को ये मनाया जाता है और अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेज तंत्र लाया गया था देश के अंदर, वो अंग्रेज तंत्र आज भी लागू है। अंग्रेजों द्वारा वो सारे कानून बनाए गए थे, जो 34,700 कानून, वो आज भी लागू हैं। आधुनिक सरकारों ने कुछ कानून खत्म किए हैं, लेकिन इससे भी हम ये नहीं कह सकते कि वो अंग्रेज तंत्र खत्म हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आज भी देश के अंदर लागू हैं। जब तक वो सभी कानून खत्म नहीं होंगे तब तक हम आज़ादी कैसे मान सकते हैं। अंग्रेजों का बनाया हुआ अंग्रेज तंत्र वो आज भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है काले अंग्रेजों द्वारा। जब तक इन काले अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक हम कैसे आज़ादी मान लें कि आज़ादी आई है। आज़ादी तो आई नहीं है। अगर आज़ादी आ जाती तो ये अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून है वो खत्म हो जाते। अगर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी लागू हैं तो फिर आज़ादी नहीं आई है। ये हमें जनता को गुमराह किया गया है सरकार के द्वारा, काले अंग्रेजों की सरकार के द्वारा, जो हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र है, गणतंत्र दिवस है। ये गणतंत्र दिवस नहीं है। इसमें कोई भी तंत्र लोगों द्वारा बनाया हुआ नहीं है। कोई भी कानून लोगों द्वारा नहीं बनाया गया। सब के सब कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं। यह कुछ कानून ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर मौजूदा सरकारों द्वारा, इन काले अंग्रेजों की सरकारों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन नीयत वही है गोरे अंग्रेजों वाली, और उसी नीयत से ये कानून बनाए गए हैं। और आज भी जो शहीद हुए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको भी आज हम आतंकवादी ही मानते हैं इन कानूनों के मुताबिक। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो अन्य और क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, वो भी आतंकवादी ही कहलाए जाते हैं। वो शहीद नहीं माने जाते। जब हमें हमारे शहीदों को शहीद नहीं कहा जाता, उन्हें ही आतंकवादी कहा जाता है, तो फिर हम कैसे मान लें कि ये देश आज़ाद हो गया है। जब अंग्रेजों की सरकारें थी, उन सरकारों का जो क्रांतिकारियों द्वारा विरोध किया जाता था, उस समय वो हमारे क्रांतिकारियों को आतंकवादी बोलते थे और उनके कत्ल करते थे, उन्हें फांसी लगाते थे। लेकिन आज भी यही सरकारें उन शहीदों को आतंकवादी बोलती है। तो फिर हम कैसे कह दें कि आज देश आज़ाद हो गया है। देश आज़ाद नहीं हुआ। देश आज भी उतना ही गुलाम है, बल्कि अंग्रेजों से ज़्यादा आज गुलाम हो चुका है। हमें गणतंत्र दिवस मनाने की बजाय इस पर रोष जताना चाहिए, ताकि हमें हमारे जो शहीद हैं उन शहीदों की आत्मा को शांति मिले। हम शहीदों की कुर्बानी का मोल नहीं दे पाए, हम उनकी शहादत की कदर नहीं कर पाए। हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया इन सरकारों द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के अंदर देश को गुलाम बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट, गाय हत्या एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, IPC एक्ट, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, ये सब जो बनाई गई है अंग्रेजों द्वारा, वो आज भी लागू है। ये क्यों है? हमें हमारे देश के मुताबिक कानून बनाने चाहिए थे, ताकि हमारे देश की जनता उन कानूनों को मानती। और देश की जनता के मुताबिक एक भी कानून नहीं बनाया हुआ है, फिर हम किस मुंह से कहते हैं हम आज़ाद हो गए हैं। और ये गणतंत्र दिवस हम किस खुशी से मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाना हमारे मुंह पे एक तमाचे के बराबर है कि हम शहीदों की शहादत का मोल नहीं दे पाए। ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए नहीं है। इस दिवस पर हमें रोष दिखाना चाहिए, ना कि हमें इसे मनाना चाहिए। हम मना किस लिए रहे हैं? अपनी गुलामी के लिए। हमारी तो गुलामी खत्म ही नहीं हुई है। हम लोग तो आज भी गुलाम हैं। हमें इन गुलामी की जंजीरों को समझना होगा और इन अधूरी आज़ादी को फिर से हमें लड़ना होगा। फिर से हमें संपूर्ण आज़ादी के लिए लड़ना होगा। जो हमारे शहीदों ने जंग लड़ी थी, वही जंग हमें फिर से करनी पड़ेगी। जो कभी राजीव दीक्षित भाई ने जंग शुरू की थी, वो हमें फिर से शुरू करनी होगी। हम आज़ाद है ही नहीं है। पूरे देश की जनता को इन काले अंग्रेजों ने गुमराह किया हुआ है कि हम आज़ाद हैं। हमारा यह मानना है कि हमें गणतंत्र दिवस को मनाने के बजाय रोष जताना चाहिए, ताकि पूरा देश गुलामी जंजीरों को समझे और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष करें। इस तरह से हम आज़ादी कैसे मना सकते हैं? आज हमारे देश में 274 साल गुलामी के हो चुके हैं। जब आज़ाद हुए थे 200 साल की गुलामी हमने झेली थी, और आज़ाद होने के बाद तुरंत ही हम काले अंग्रेजों की गुलामी में फिर फंस गए।
और आज हमें 274 साल गुलामी के हो गए हैं। हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। किस मुंह से हम आज़ादी मना रहे हैं? 274 साल की गुलामी की हम आज़ादी मना रहे हैं, तो खुशी मना रहे हैं। आज़ादी तो आई नहीं है, 274 साल की गुलामी हो गई आज। और ये राजनीतिक पार्टियां हमें गुमराह कर रही हैं, जनता को। हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सबको एकजुट होकर। और फिर से हमें इन गुलामी जंजीरों को तोड़ना होगा और फिर से हमें संघर्ष करना होगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए कानून बनाए थे, और जो आज के काले अंग्रेज हैं ये हमें भिखारी बना रहे हैं। कभी आटा दाल स्कीम देना, कभी बिल माफ करना, कभी मकान के लिए रकम देना, कभी शगन स्कीमें देना। हमें रोजगार नहीं दे रहे हैं कि हम खुद कर सके। हमारे बुजुर्गों को पेंशनें देना, हमें तनख्वाह मिले, हमें रोजगार मिले, 10,000 20,000 रुपये हम महीने का कमाएं और अपने बुजुर्गों को खुद संभाल सकते हैं। ये कौन होते हैं हमें ये सब देने वाले? सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश की जनता को। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमारी जो मूल जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी करके काला धन विदेशों में जमा करवा रहे हैं, देश में खर्च नहीं कर रहे हैं, विदेशों में जमा करवा रहे हैं। 2020 तक 13 सालों में सबसे ज्यादा काला धन स्विस बैंक में जमा हुआ है भारत का। 2020 तक 13 सालों में सबसे ज्यादा काला धन जमा हुआ है भारत का स्विस बैंक के अंदर, स्विट्जरलैंड में। इनका ध्यान काला धन इकट्ठा करने पे ज्यादा है और लोगों का खून चूसने पे ज्यादा है, सही दिशा में काम करने पे नहीं है। हम लोगों को खुद ऐसे लोगों चुन के भेजना चाहिए संसद के अंदर कि वो देश के लिए सही काम कर सके। हम लुटेरों को भेज रहे हैं। ये लूटने वाले, लूट तंत्र को चलाने वाले ये लुटेरे हैं, ये डाकू के गिरोह हैं। हम लोग आज भी नहीं समझ पाए इनकी साजिशों को, चालों को। आज हम सबको एक साथ शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, और हम सब मिलकर संघर्ष करें ताकि हम शहीदों के सपनों का भारत बना सके, सही दिशा में भारत को ले जा सके। भारत के अंदर भारतीयता के मुताबिक हम कानून बना सके जो कि लोगों द्वारा बनाए जाए, इस देश की जनता द्वारा बनाए जाए, ना कि हम अंग्रेजों के बनाए हुए थोपे जाए हमारे ऊपर। इतने विचारों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इनकलाब जिंदाबाद।